खाना खाने के बाद रंजन जी मेरी तारीफ कर रहे थे। आपकी बेबी देखने में बहुत सुंदर है, कितना अच्छा खाना बनाती है। मुझे उनका ये तारीफ बहुत अच्छा लगा। मेरे पति आज तक कभी तारीफ नहीं किए थे। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, मेरे पति उन्हें हमारे बेडरूम में ले गए और मुझे आकर कहे कि रजनी, आज रंजन जी हमारे घर ही रुकेंगे। मुझे इनका बात जरा झटका सा लगा। मैंने कहा, क्यों? हमारे घर क्यों? जितना मुझे पता है उनका घर यहाँ से करीब 15-20 मिनट का ही रास्ता है। उन्होंने कहा, इतनी सवाल मत करो और जाओ बेडरूम में जाओ। मुझे उनका बात सुन बड़ा ही अचंभा लगा। वहाँ पे रंजन जी पहले से थे, वो मुझे बेडरूम में जाने के लिए कह रहे थे। मैं बहुत सहम गई। मेरे पति की आंखों में एक कठोरता था, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन मेरे पति जिद कर रहे थे मुझे बेडरूम में जाने के लिए। गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को हम शुरू करते हैं। ये कहानी रजनी की है। रजनी जो बड़ी ही खूबसूरत थी देखने में, उसकी आंखें बड़ी ही नशीली थी। जब वो 23 साल की हुई तो उसकी शादी फिक्स हो गई। यूँ तो उसके चाहने वाले बहुत थे, लेकिन रजनी कभी भी किसी भी लड़के को भाव नहीं देती। वो जब तक कॉलेज में थी, वो कहती है, जब तक मैं कॉलेज में थी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती। इसका बहुत सा कारण था। मुझे पता था कि न जाने लड़के कैसे कैसे होंगे। इन सब चीज़ों के डर की वजह से मैं ऐसा करती। ऐसे ही वक्त बीत रहा था और धीरे धीरे जब मैं 23 साल की हुई तो मेरे माता पिता एक अच्छे लड़के देख मेरी शादी कर दी। शादी से पहले मैं अपने पति से कभी फ़ोन पे बात भी नहीं की थी, लेकिन ये हमारे घर नॉर्मल था, तो मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत ना थी। और उसके बाद शादी हुई। शादी के दूसरे ही दिन मेरे पति ने मुझे कहा कि उनके ऑफिस से छुट्टी नहीं है, तो हम आज ही शहर चले जाएंगे। शादी के बाद मैं एक भी रात अपने ससुराल में नहीं गुजारी और उसी ही दिन अपने पति के साथ आ गई शहर। शहर आकर वो मुझे घर ले आए और फिर घर ले आने के बाद वो ऑफिस चले गए। मैं घर पर बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी थी कि अब मैं आगे क्या करूं या फिर ज़िंदगी कैसे एक पल में बदल गई। शाम को मेरे पति आए। मुझे पता था कि आज हमारी शादी की पहली रात है। मेरे दोस्तों ने बहुत कुछ इस रात को लेके बताया भी था। मैं थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। मेरे पति आए, मैंने उन्हें देखा। उनकी आंखों में कठोरता था। वो प्यार मुझे उनकी आंखों में नहीं दिखा। थोड़ा अजीब जरूर था। मेरे सारी सहेलियाँ मुझे अपने शादी के बाद बीती रातों के बारे में बताती थी कि किस तरह उनके पति उनकी तारीफ करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पति ना मेरी तारीफ किए ना कुछ, बस आए, अपने काम से काम किए और मेरे बारे में एक बार भी न सोचे थे। मैं कभी भी किसी भी ना कोई बॉयफ्रेंड था ना दोस्त, तो ये सब चीज़ मेरे लिए काफ़ी नया था। मुझे थोड़ा डर था, मेरी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे पति मेरी एक ना सुने। मैं कितना बार उन्हें बोली, लेकिन वो सुने ही नहीं और उसके बाद वो सो गए। उस रात लगभग मैं बेहोश ही हो गई थी। सुबह नींद खुली तो मेरे पति सोए हुए थे। मैं उठी और तुरंत वॉशरूम गई, फ्रेश होकर निकली, खाना बनाई। जाते वक्त मेरे पति मुझे एक दवाई देके गए, कहे ये दवाई खा लेना, तबीयत ठीक रहेगी। मैंने वो दवाई खा ली और अपनी सहेली एक थी, उससे फ़ोन पे बात करने लगी। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि मुझे लगता है तुम्हारा शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। मैंने अपने सहेली को और कुछ नहीं कहा। मैं अपने घर वालों को बेवजह ये सारी बातें कह के उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, सो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। मेरी शादी को हुए 2 महीने गुजर गए थे। इन 2 महीनों में मेरे पति ने आज तक कभी मुझे प्यार के बारे में एक वर्ड भी नहीं कहा था
कि वो मुझे प्यार करते हैं या फिर यूँ कहे कि मेरी तारीफ़ करना, लेकिन हाँ, वो बस वो सब करते थे जो अपने उन्हें सही लगता। मैं बहुत मायूस रहने लगी। इसी बीच मेरी एक सहेली निशा, मेरी ही सहेली ने निशा का नंबर दिया। निशा ने मुझे बताया वो इसी शहर में रहती है। निशा मुझसे मिलने आई तो मेरे पति अचानक घर आए थे उस वक्त। उन्होंने मुझे कहा, ये कौन है? मैंने कहा, मेरी दोस्त निशा। उन्होंने कहा, अच्छा, मतलब मेरी शाली। और इस तरह से वो उससे थोड़ा मजाक किए, वो उसे पटाने का कोशिश कर रहे थे। निशा ने भी मुझे कहा कि मुझे नहीं लगता तेरी शादी ज़्यादा दिनों तक टिकेगी, कुछ भी ज़रूरत हो तो एक काम करना, मेरा नंबर रख, कॉल कर लेना। उस दिन निशा चली गई। उसके 4-5 दिन बाद मेरे पति ने कहा, मेरे ऑफिस से बॉस आने वाले हैं रात में डिनर के लिए, अच्छा खाना बना देना और अच्छे से तैयार होके रहना। मैंने कहा, जी। रंजन जी हमारे घर आए। वो मुझसे हल्की फुल्की बातें किए और इधर उधर की बातें भी किए। उन्होंने मेरी तारीफ़ की थी। मेरे पति ने भी आज तक मेरी कभी तारीफ़ नहीं की थी। मुझे उनका यूँ तारीफ़ करना बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा, निशा, आप कितनी खूबसूरत है रजनी जी, और आप कितनी अच्छी खाना भी बनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। रात को खाना खाने के बाद मेरे पति उन्हें बेडरूम में ले गए। मुझे ये थोड़ा अटपटा लगा। फिर मेरे पति ने आकर मुझे कहा, वो आज रात यहीं रुकेंगे। मैंने कहा, यहीं रुकेंगे मतलब? उन्होंने कहा कि आज रात वो यहीं रुकेंगे। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा, पर उनका घर तो यहाँ 15-20 मिनट की दूरी पर है। उन्होंने कहा, देखो, वो मेरे बॉस हैं और मेरी जॉब उनके हाथों में है। उन्होंने जब तुम्हारी पहली दफ़ा तस्वीर देखी थी तभी से उन्हें तुम पसंद हो। तुम आज रात उनके पास चले जाओ, मेरी जॉब बच जाएगी। मैंने कहा, क्या? आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ। मेरे पति बोले कि देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा जॉब का सवाल है। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ना था। मैं रंजन जी के कमरे पे गई। वो उस वक्त वहीं थे। उन्होंने कहा, अरे रजनी जी, आइए आइए, और पहले मेरे साथ थोड़ी इधर उधर की बातें की। मुझे उनकी बात करना बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पत्नी की देहांत हुई अभी कुछ महीने ही हुए हैं। मैं ज़िंदगी में बड़ा तन्हा हूँ। उस रात हमने गुजारी। फिर दूसरी सुबह जाने से पहले उन्होंने अपना नंबर देके मुझे कहे कि कुछ भी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर लेना। रंजन जी मुझे अच्छे इंसान लगे, लेकिन उस दिन के बाद भी मेरे पति हर दिन किसी न किसी को लेके आते। मुझे ये सब बहुत बुरा लगने लगा। मना करती तो डांट फटकार भी करती। मैंने निशा को तुरंत कॉल किया। निशा ने अपना प्लान बताया। वो एक वकील के पास गई और वकील ने कहा कि ठीक है, घर पे कैमरा लगा देंगे। मेरे पति एक दिन ऑफिस के काम से 3 से 4 दिन के लिए बाहर गए। उन्हीं दिनों मैं ऑफिस घर पे कैमरा लगा दी निशा एक आदमी को लेके आके। वकील साहब ने मेरे पति को फ़ोन करके आज रात रुकने के बारे में कहा। मैं अपने पति को कही कि मैं नहीं करूँगी, खास करके वो जगह पे जहाँ पे कैमरा अच्छा से लगा हुआ था। तो मेरे पति मुझे हाथ उठाने लगे। ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। और तभी रजनी आई, तभी निशा आई और कही। निशा को देख के मेरे पति की आंखों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, अरे निशा, आप? मैं निशा को लेकर चली गई। हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया। वकील साहब ने कहा कि आप आपके पति को सारे वीडियोस के मुताबिक 1 साल का 5 साल का जेल तो होगा ही। मेरे पति गिड़गिड़ाने लगे। तो इस पर वकील ने और मैंने कहा, ठीक है, आप म्यूचुअल डिवोर्स का बात कीजिए और उसके बदले मेरे पति कुछ पैसे दे देंगे। मैं ज़िंदगी खुशी से बिताऊंगी। उसके बाद मैंने अपने पति से डिवोर्स ले लिया। दोस्तों, उसके बाद अब मैं ज़िंदगी में अकेली हूँ पर खुश हूँ। ये कहानी मैंने अपनी ज़िंदगी की आप लोगों से शेयर किया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।